एवं टोनी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वंदे मातरम बिल। राष्ट्रगीत का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल की जेल। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल। 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना। गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। कल यूपी के गाजीपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर में विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को भी वितरण करेंगे प्रमाण पत्र। कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार अलर्ट। 30 जुलाई से कांवड़ियों के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत होगी। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे सुबह 10 बजे। मोमदाबाद हेलीपैड पहुंचेंगे। गाजीपुर के मोमदाबाद हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:40 पर स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी देखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के कार्यक्रम जो प्रस्तावित हैं हम आपको बता रहे हैं। 10:40 पर स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रदर्शनी देखेंगे। 11 बजे मंडी समिति में बने मंच पर पहुंचेंगे। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। 11:30 बजे से 12 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी को लेकर के ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा अमित शाह पर लगाए आरोप पर जवाब दें राहुल गांधी। राहुल गांधी की अनर्गल बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुर्खियों में रहने के लिए राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने दूरदर्शी काम किए। ब्रजेश पाठक ने कहा राहुल गांधी की हताशा झलक रही है। ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अनर्गल बयानबाजी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सुर्खियों में रहने के लिए राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। 30 जुलाई से कांवड़ियों के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत हो रही है। यूपी में कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस की निगरानी इस वक्त देखने को मिल रही है। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा बिक्री पर रोक लगाई गई है। डीजे और कांवड़ ऊंचाई नियमों का भी पालन करना होगा। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई बरतने के निर्देश अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। डीजे पर और कांवड़ ऊंचाई नियमों पर सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी के महोबा में 2000 क्विंटल मूंगफली के बीज के गायब होने का मामला सामने आया। जी हां, किसानों के लिए बीज निःशुल्क वितरण के लिए आया हुआ था बताया जा रहा है और विकासखंड के कर्मचारियों पर बीज गायब करने का आरोप लगा है। मामला खुलते ही कृषि विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कृषि अधिकारी अपने कर्मचारियों का बचाव करते हुए देखे गए। दर्जनों किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंप करके इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। डीएम गजल भारद्वाज ने एसडीएम के नेतृत्व में इस मामले में जांच टीम गठित की है और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या एसडीएम रिपोर्ट सौंपते हैं जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। 2000 क्विंटल मूंगफली यहां पर पहुंची हुई थी और देखिए मूंगफली के सीड्स जो हैं वो गायब हो गए, बीज जो हैं वो गायब हो गए। पता नहीं आसमान निकल गया या फिर जमीन, किसी को पता नहीं। विकासखंड के कर्मचारियों पर अब आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण और इसी को लेकर के देखिए आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच करके जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए जिलाधिकारी महोदय की ये मूंगफली के सीड से मूंगफली के बीज गए कहाँ। अब इस मामले में जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है, जांच टीम गठित की है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में पता लगाया जाए। एसडीएम ये सुनिश्चित करें कि जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दें और उन पर कार्रवाई की जाए।
तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 2500 का उनको टारगेट दिया गया, लेकिन 500 बांट पाए। जब तक वो अपनी सूची देते चयन के लिए, तब तक वहाँ बट रहा था, कंटिन्यू बट रहा था, वो बट गया भी। उनके पास जो 500 बचा वो उन्होंने बांटा है। यदि कोई मान लीजिए कोई किसान ऐसा हो सकता है धोखे से छूट जाए, वो चीज अलग है, वरना किसान को जब मूंगफली का अंगूठा लगाया जाता है तो वो पास मशीन उसमें बताती मूंगफली का अंगूठा लग गया, और उसको मूंगफली उतना दे दी जाती है। और यदि उर्द का अंगूठा लगा है या मूंग का लगा है तो उसमें मूंग दे दी जाती है। फर्जी अंगूठा लगावा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बीज खारिज होगा, पास मशीन से बीज खारिज होता है। वहीं यूपी के कानपुर में आईआईटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आईआईटी कानपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। शिकायत में प्रोफेसर पर एक विवाहित छात्रा और सहकर्मी से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है पत्नी द्वारा। पत्नी का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया गया है प्रोफेसर द्वारा, मारपीट की गई है, घरेलू हिंसा किया जा रहा है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान वांछित आरोपी शुभम तिवारी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई है। में एक व्यापारी जो परचून की दुकान रखे है, अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, जिसे अपाचे सवार 3 व्यक्ति और उसका एक अन्य साथी था, मिल करके उसका बैग छीन लिए। उस बैग में उनकी मोबाइल और पैसे और दुकान की चाबी और उन्हें कागजात थे। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए लगातार जानकारी की जा रही थी और सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा था। आज गजराही पुलिया के पास इंस्पेक्टर जेठवारा अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला उधर से आया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस बल पर फायर करने लगा। पुलिस द्वारा ललकारा गया कि फायरिंग बंद करके समर्पण कर दो, लेकिन वो लगातार पुलिस पर फायर कर रहा है। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दाहिने पर। और खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर एक दंपत्ति बीच सड़क पर हंगामा करते हुए नजर आया और देखते देखते महिला ने नाले में छलांग लगा दी। महिला को बचाने के लिए भी नाले में पति जो है उसका कूद गया। राहगीरों की सहायता से दंपत्ति की जान बचाई गई है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। ये देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हालांकि सुखद बात यह रही कि दंपत्ति दोनों कपल्स की जान जो है वो बच गई है, पति और पत्नी की जान बच गई। यूपी के नोएडा से तस्वीर सामने आई। हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी और देखिए किस तरह से राहगीरों ने जान बचा ली है दोनों की। वहीं यूपी के हमीरपुर में दबंगों के हमले का एक मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि दर्जन भर हथियारबंद लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियारों से वार करके जमकर मारपीट की है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यज्ञ प्रांगण में मामूली विवाद के बाद यह घटना हुई। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। वहीं यूपी के झांसी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सुबह से छाए बादलों के बाद हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने रात की सांस ली है और शहर के बाजारों चौराहों पर रौनक बढ़ गई है। कई लोग गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर यूपी गाजियाबाद से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में आशू खान नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दोपहिया वाहन बदल बदल करके इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। उसके द्वारा बाइक बदल कर स्नैचिंग घटनाएं लगातार की जा रही थी। इसने यह भी बताया कि इस घटनाओं में इसके साथ लईक नाम का व्यक्ति है, जो थाना नंदनगरी सुंदरनगरी का रहने वाला है। इस व्यक्ति के पास से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस तथा एक पीली धातु की टिक्की तथा जब इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया गया तो इस पर लगभग 2 दर्जन से अधिक स्नैचिंग, लूट, चोरी, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। इसे उपचार हेतु तत्काल सीएससी भेज दिया गया है। इस संबंध में अगली वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर यूपी की झांसी से ही है। कानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्रयागराज से अस्थि विसर्जन करके मध्य प्रदेश लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़े डंपर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि करीब 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
तो यूपी के झांसी में हादसे में 2 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की भी खबर मिल रही है। डंपर से एक बस टकरा गई, 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, बस पर खच्चे उड़ गए हैं। दिनांक 29 जुलाई 2026 के प्रातः काल में थाना बड़ा गांव क्षेत्र के अंतर्गत पारीछा प्लांट के सामने एक बस के ड्राइवर को संभवतः झपकी आ जाने के कारण एक ट्रक से टक्कर हो गई। ये बस इलाहाबाद से विदिशा की ओर जा रही थी। इस टक्कर में कुल 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है तथा 3 लोग वर्तमान में इसमें मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं और बाकी जो भी सवारियां थी वो सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुकी हैं। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। यूपी बदायूं से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बाइक और टेम्पो की जोरदार टक्कर के बाद टेम्पो हाईवे पर पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग कचड़ा गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए बिलसी के CHC भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बदायूं में गंगा स्नान से लौट रहे लोगों का वाहन हादसे के शिकार हो गया। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में दौड़ लगाते समय एक 18 साल के युवक की दुखद मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था, भारतीय सेना के लिए दौड़ रहा था और इस दौरान दौड़ के दौरान अचानक उसे चक्कर आया और सीने में तेज दर्द होने लगा। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लोहिया लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इस युवक को मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत से बड़ी खबर, भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हुआ है पीलीभीत में। यूपी के पीलीभीत में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हो गया है। इंडियन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मैजिस्ट्रेट ने छापेमारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। सेंटर बंद मिलने से वापस मैजिस्ट्रेट लौटे हैं। CHC अधीक्षक सेंटर संचालक पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप है। बरेली और बिलसंडा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भिन्नता आई। भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है। भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हो गया है। ग्राउंड जीरो पर भारत अपडेट ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बरेली और बिलसंडा के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भिन्नता के बाद भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद इंडियन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मैजिस्ट्रेट की छापेमारी हुई है। मैजिस्ट्रेट ने भारत अपडेट की खबर को संज्ञान में लिया और उसके बाद छापेमारी हुई है। बरेली बिलसंडा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भिन्नता के बाद गहराई से, सघनता से भारत अपडेट की खबर ने यहां पर जांच की। उसके बाद भारत अपडेट की खबर के बाद मैजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है। बरेली बिलसंडा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भिन्नता के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत अपडेट की खबर पर बड़ा असर हो गया है। भारत अपडेट की खबर ने बड़ा असर यहां पर दिखाया है। भारत अपडेट की खबर पर छापेमारी हुई है। इंडियन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मैजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है, देखिए जरा। उसके बाद खलबली मची हुई है, हड़कंप मच गया। भारत अपडेट की खबर के बाद यहां पर इंडियन अल्ट्रासाउंड सेंटर जो चलाया जा रहा था, वहां पर मैजिस्ट्रेट ने छापेमारी कर दी है। संयुक्त टीम के साथ मैजिस्ट्रेट की टीम यहां पर पहुंची है और छापेमारी की गई। शिकायत आई थी। उमाशंकर जी हैं, यहाँ पे सर्राफा व्यापारी हैं, बिलसंडा के रहने वाले हैं और ये इंडियन अल्ट्रासाउंड भी बिलसंडा का ही है। यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ की रिपोर्ट यहाँ पे मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था और एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने बरेली में कराया था। तो दोनों अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में भिन्नता आई थी। उसी भिन्नता को लेके सीएमओ साहब के पास उन्होंने शिकायत की। तो उस शिकायत के क्रम में मैं यहाँ पे आया, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे, तो देखा कि बंद पाया गया अल्ट्रासाउंड सेंटर। वहीं अमरोहा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देश पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए कीमत की 9 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद की है। आरोपी चोरी फर्जी तरीके से वाहन सस्ते दामों में बेचते थे और चोरों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। जांच जारी। अमरोहा में चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। चोरों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 चोरों को दबोचा गया है।
दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना हसनपुर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने 4 वाहन चोरों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। ये मोटरसाइकिल इन्होंने जिला अमरोहा के अलग अलग थानों से, जिसमें हसनपुर, आदमपुर, रहरा तथा अन्य थाने शामिल हैं। इसके अलावा जनपद हापुड़ और बुलंदशहर से भी बाइक्स चुराई थी। इनकी सभी की बरामदगी कर ली गई है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यूपी के पीलीभीत में एक युवक की नाले में गिरने की खबर सामने आ रही है। नगर पालिका सभासद के प्रयास से नाले में डंडा 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक को बाहर निकाला गया है डंडे के सहारे। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर पालिका सभासद ने रेस्क्यू किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वहीं यूपी के जालौन के उरई नगर पालिका में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर के नया विवाद सामने आया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने करीब 2 घंटे तक विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में निजी युवक भी मौजूद थे। आरोप है कि इनमें से कुछ लोगों ने नगर पालिका परिसर के अंदर वीडियो बनाया और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बीच कथित रूप से तीखी नोकझोंक भी हुई। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जांच के दौरान शिकायत से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं की जांच नहीं की गई। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि जांच किस प्रशासनिक आदेश के तहत की जा रही थी। रखेगा इनका क्या कहते हैं, आधार नंबर से लेके मोबाइल नंबर से लेके उनको ब्रीफ किया गया है, तब रखे गए। मैं नहीं कह रहा कि वो भी ऐसे होंगे कि वो IAS बन सके। आज आप छापेमारी कर रहे हैं, इसमें नगर पालिका द्वारा सहयोग किया जाए। अच्छा, छापेमारी शब्द क्या गलत है? जांच है, जांच में सहयोग किया जा रहा है सर। नहीं किया जा रहा। वो अभिलेख जो ले आए हम लोग, अभिलेख जो हमारे हमको खाली आज जो कार्रवाई है वो अभिलेखों को लेने की कार्रवाई जो 1 मिनट से नहीं मिल रही है। वहीं यूपी के अमरोहा में कालाखेड़ा पुल पर एक बड़ा हादसा टल गया है। इस्लाम नगर से दिल्ली जा रही सवारियों से भरी रोडवेज बस अचानक से अनियंत्रित होकर के पुल के लोहे की रेलिंग पर जा चढ़ी। ये देखिए जरा तस्वीर। बस में करीब 30 यात्री सवार थे जो बाल बाल बच गए हैं। बस चालक के अनुसार आगे चल रही स्कॉर्पियो कार द्वारा अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बस अनियंत्रित हुई, अनकंट्रोल्ड हुई और रेलिंग पर अटक गई। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। कोतवाल राजेश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला और दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया है। क्रेन की मदद से बस को हटा करके यातायात सुचारू कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां पर कालाखेड़ा पुल पर यह हादसा हुआ है। रोडवेज बस अनियंत्रित होकर के रेलिंग पर चढ़ गई। अब बस चालक के अनुसार जो जानकारी मिली है, स्कॉर्पियो बस ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके बाद बस जो है अनकंट्रोल्ड हो गई, अनियंत्रित हो गई और सीधे रेलिंग पर जाकर चढ़ गई। वहीं यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन को रोक करके तलाशी ली गई। वाहन में दहेज के सामान के नाम पर अवैध शराब छिपा करके ले जाई जा रही थी। पुलिस ने पिकअप से अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो यूपी के मिर्जापुर में दहेज सामान के बहाने शराब की तस्करी मामले में 15 लाख की अवैध शराब भी बरामद कर ली गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र चिल में प्रभारी निरीक्षक हमारे चिल थाना आबकारी निरीक्षक हमारी एसओजी टीम और सर्विलांस की मदद से जॉइंट ऑपरेशन में ये शराब की जो तस्करी कर रहे थे, करीब इनके मार्केट प्राइस जो यहाँ पे हैं उसकी 15 लाख कीमत है। शराब की बोतलें एक जो हमारी महिंद्रा की गाड़ी है उसमें ले जाते हुए इनको बरामद किया गया है। इसमें ये लोग जो है अपने बॉक्सेस के अंदर और ड्रेसिंग टेबल के अंदर और अलमारी के अंदर ये शराब की बोतलें जो हैं ये छुपा के ले जा रहे थे। ये ऐसी वो थी और इसमें अच्छी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। यूपी के मेरठ में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार करके प्रेमी ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। ये मामला अजीबोगरीब सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। यूपी के मेरठ में देखिए जरा किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका ने
एक दूसरे को गोली मारी और उसके बाद प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। यूपी के मेरठ में, जिसके बाद इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जांच जारी है। देखिए, लगभग 4 बजे थाना कंगरखेड़ा क्षेत्र में एक जो संभ्रांत नागरिक है, इनके द्वारा जिम्मेदारी से पुलिस को सूचना दी गई कि जब वो अपने घर पे वहां पे खड़े थे, इन्होंने देखा कि किसी युवक के द्वारा युवती पे गोली चलाई गई है। तुरंत सूचना प्राप्त होने के उपरांत थाना अध्यक्ष एवं जो क्षेत्राधिकारी दोराला साहब है, वो और मेरे द्वारा वहां घटना पे पहुंचा गया। और इसमें जब वहां पे मौके पे पहुंचे तो युवक जो है वो मृतक अवस्था में ही पाया गया। साथ में जो लड़की है, इस लड़की की अभी उपचार चल रहा है। इसको इस युवक के द्वारा गोली मारने की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। लड़की को गोली मारने के पश्चात इस युवक के द्वारा खुद को भी गोली मारी गई है। उसके बाद उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। वहीं झांसी में आरपीएफ को चोरी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हासिल हुई है, बड़ी सफलता हासिल हुई है। करीब 50,000 रुपए की रेल संपत्ति बरामद यहां पर पुलिस ने की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज पीके गुप्ता के निर्देशन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई है। फरार 3 आरोपियों की लगातार तफ्तीश दी जा रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल झांसी पोस्ट के निरीक्षक ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। वहीं यूपी बिजनौर से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां पर आरोप है कि फर्जी कंपनी बनाकर के करीब 3,000 लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए का निवेश करा दिया गया। बाद में कंपनी बंद हो गई और संचालक के दुबई भाग जाने की खबर है। एक पीड़ित की तहरीर पर बिजनौर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली निवासी ताज उन्वी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि नवीन, राजेश, पूजा, मोहित व मुकेश ने एक ग्रुप बनाकर ऑनलाइन मीटिंग करते हुए ताज उन्वी व अन्य कई लोगों के साथ ठगी करके लगभग 25 करोड़ रुपए ठग लिए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर जांच करते हुए दिनांक 25/7/26 को थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना में गहनता से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हमीरपुर में किसान की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ फील्ड यूनिट भी मौजूद रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना राठ क्षेत्र के ग्राम कैथा में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में वीरपाल पुत्र हरिचरण के साथ मारपीट की घटना हुई थी। सूचना मिलते ही थाना राठ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को उपचार हेतु सीएससी राठ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र से प्राप्त तहरीर के आधार पर 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और बढ़ेगा कि यूपी के अमरोहा में 16 साल का लापता छात्र का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को राज्य में मुश्किल से हासिल की गई शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी मेलजोल को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की पक्की प्रतिबद्धता को दोहराई है।
पटियाला में एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और एक ऐसे समानता आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी धर्मों के लोग आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। श्रद्धालुओं की सभा को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब एक उपजाऊ धरती है और जहां नफरत के बीज को छोड़ करके हर बीज अंकुरित हो सकता है। हमारे राज्य में एकता का बंधन बहुत मजबूत है क्योंकि लोग हर त्योहारों को मिलजुल करके मनाते हैं। मैं इस मंच पर मौजूद सभी सम्मानित संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से करती है और हर धर्म के कल्याण के लिए लगातार पंजाब सरकार काम कर रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।